आज का ही पोल है, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 18 महीने का डीएडीआर ज्यों का त्यों आज भी पेंडिंग है। कुछ भी हो, आपसे पूरी देश की जनता खुश नहीं है। जो पेंशनर्स का तबका है वो आपसे नाराज था, खास करके डिफेंस पेंशनर। उसमें बड़ा रिकमेंडेशन ये भी है कि जो एमएसीपीएस है वो कभी का भी रिटायर हो, चाहे 2006 से पहले का भी रिटायर हो, उनको एमएसीपीएस का फायदा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन आपने उसको भी इंप्लीमेंट सबके कर्मचारी धरने पे धरने, प्रदर्शन पे प्रदर्शन, मांग पर मांग करते रहे, लेकिन आपने उनको अनसुना कर दिया। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज सुबह से आप टीवी में टकटकी लगाए बैठे होंगे दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जो अभी तक के रुझान है, बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। जी हां, इंडी गठबंधन और एनडीए अलायंस दोनों में कांटे की टक्कर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की तरफ से यह दावा किया गया था कि 400 के पार, अब तो 300 पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? माननीय अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या राहुल गांधी जी को? इसके ऊपर आज ही मैंने एक पोल कराया दोस्तों, और आप सबने, सैनिक पाठशाला के दर्शकों ने उस पोल का क्या जवाब दिया है वो आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आज का ही पोल है, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। चलिए मैं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन आज के जो नतीजे सामने दिख रहे हैं दोस्तों, जो रुझानों में नतीजे दिख रहे हैं, इसके हिसाब से इसका मतलब यह होता कि देश की पूरी जनता आपसे खुश नहीं है। आपका जो काम हो या आपका जो आइडियोलॉजी हो, कुछ भी हो, आपसे पूरी देश की जनता खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन आपने भी रखा था 400 पार का, वहां तक आप पहुंचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन होंगे, बहुत सारे कारण होंगे, जिसका इंट्रोस्पेक्ट, जिसका छानबीन और जिसका आत्ममंथन आपको करना है। मैं सरकार को बोल रहा हूं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा तबका है जो आपसे नाराज था, और वो था सरकारी कर्मचारी और सरकारी पेंशनर्स का तबका। जी हां, आज का जो मैंने पोल कराया, उस पोल से भी यही बात सामने आती है। जो चुनाव मैंने अपने चैनल पे कराया है, वो आपको नतीजे लास्ट में दिखाऊंगा, उससे भी यही बात सामने आती है दोस्तों। और आपको बता दूं, जो पेंशनर्स का तबका है वो आपसे नाराज था, खास करके डिफेंस पेंशनर। ओआरओपी का मुद्दा ले लेते हैं। ओआरओपी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से अपने भाषण में कहा था कि प्री मैच्योर रिटायरीज को आप ओआरओपी के दायरे में रखेंगे, लेकिन जब कागज रिलीज हुए, जब लिखित में ऑर्डर जारी हुआ, प्री मैच्योर को बाहर रखा गया। एक्स ग्रुप में विसंगति रख दी गई। 2016 के बाद वाले और पहले वाले अलग अलग कर दिए गए, जो कि बड़ी विसंगति है, जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट पर जाना पड़ा है पेंशनर्स को, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। रिजर्विस्ट पेंशनर्स को आपने ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा। और साथ में एक और बड़ा रीजन है कि ओएमजेसी का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक ही नहीं किया। वहां बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस थे, जिसको आपने सार्वजनिक होने ही नहीं दिया। और आरटीआई के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आया, उसमें बड़ा रिकमेंडेशन ये भी है कि जो एमएसीपीएस है वो कभी का भी रिटायर हो, चाहे 2006 से पहले का भी रिटायर हो, उनको एमएसीपीएस का फायदा दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन है। आपने उसकी सुनवाई ही नहीं की, ओएमजेसी की रिपोर्ट को बाहर ही आने नहीं दिया। ओल्ड एज पेंशन, जो एडिशनल पेंशन है, मान्य कोर्टों का यह आदेश है, मान्य हाई कोर्टों का यह आदेश है कि 79 ईयर खत्म होते ही 80 में कदम रखते ही दिया जाए, लेकिन आपने उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया। नोशनल इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के जो 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं, अगले दिन को अगर उनका इंक्रीमेंट नहीं मिला है तो उस इंक्रीमेंट को देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन आपने उसको भी इंप्लीमेंट सबके लिए नहीं किया। एनपीएस ओपीएस का मुद्दा, जो नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर कर्मचारी धरने पे धरने, प्रदर्शन पे प्रदर्शन, मांग पर मांग करते रहे, लेकिन आपने उनको अनसुना कर दिया। डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, जो पूर्व सैनिकों में डिसेबिलिटी पेंशन के नया जो आपने रूल लागू किए, उसको लेकर भी पूर्व सैनिकों में असमंजस की स्थिति है, जिसको आपने क्लैरिफाई नहीं किया। इक्वल एमएसपी पर बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है, उस पे भी कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक आपका ही भागीदारी मानते हैं। और 18 महीने का जो डीएडीआर हमें मिलना था, उसके बारे में बातें चलती रही, न्यूज मीडिया में खबरें आती रही, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस ने यह खबर दी कि ये अभी चर्चा में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में चर्चा में है, लेकिन लास्ट में जाकर के उसका भी कुछ नहीं हुआ। 18 महीने का डीएडीआर ज्यों का त्यों आज भी पेंडिंग है। 8वां पे कमीशन, जिसको आपने कम से कम चुनाव से पहले गठित तो कर देना चाहिए था, उसको आपने गठित भी नहीं किया। ना ही आप ये बोल रहे हैं कि गठित करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल असमंजस की स्थिति बना के रख दिया है। आगे बताता हूं, डीए मर्ज का मुद्दा।
डीए 50% हो गया, मर्ज होगा नहीं होगा, इसके ऊपर भी संसद में पूछे गए सवाल का भी जवाब क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया। एआईसीपीआईएम के पिछले 3 महीने के आंकड़े अभी तक रिलीज नहीं हुए, जो कि बहुत बड़ा इस समय में, चुनाव के समय में यह नहीं होना चाहिए था। आगे जंतर मंतर में सालों से पूर्व सैनिक बैठे रहे, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही उनके साथ आपने बातचीत की। बातचीत करना जरूरी था, मसलों के ऊपर हल निकालना जरूरी था, जिसको नहीं किया गया। दोस्तों, कई सारे ज्ञापन सौंपे गए, जो जिला मुख्यालय में जाकर के जो जिला अधिकारी हैं उनको, उसके बाद एमपीज को, जो एमएलएज को, अपने लोकल लीडर्स को ज्ञापन सौंपे गए, मंत्रालयों में ज्ञापन भेजे गए, चिट्ठी भेजे गए, उनका कोई भी जवाब आपने नहीं दिया, या तो फिर कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपने नहीं दिया। ओआरओपी 2 में लागू करने में बहुत ज्यादा डिले हुआ था। इस चीज को पूर्व सैनिक अपने दिल में बिठा के रखे थे, जिसको आपने एड्रेस करना चाहिए था। कम से कम ओआरओपी 3 में डिले नहीं होगा, इसका आश्वासन आना चाहिए था चुनाव से पहले, वो नहीं आया। और अभी भी ओआरओपी 3 जुलाई 2024 से लागू है, उसके ऊपर कोई भी ठोस तरीके से सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। और सबसे बड़ी बात, 65,000 करोड़ रुपए ओआरओपी 2 लागू होने से पहले तक बताया गया था कि 65,000 करोड़ रुपए ओआरओपी में खर्चा हुआ है, लेकिन वो चुनाव खत्म होते होते 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद 1,25,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। पता नहीं कैसे पहुंच गए। तो इन सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन पूर्व सैनिकों को मिलना था, जो नहीं मिला। अब मैं आपको दिखाता हूं, आज जो मैंने सुबह पोल किया था, उस पोल में क्या आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों, मैंने सवाल पूछा था, आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगला प्रधानमंत्री किन को देखना चाहते हैं। मैंने ऑप्शन दिए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का। जिसमें जो पोलिंग का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, देखिए दोस्तों, कुल अभी तक 1800 वोट पड़े हैं। 1800 वोट में से 39% वोट ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है और 61% वोट राहुल गांधी जी के पक्ष में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व सैनिकों के बीच में, क्योंकि सैनिक पाठशाला के साथ जितने भी व्यूअर जुड़े हुए हैं वो पूर्व सैनिक हैं, तो पूर्व सैनिकों के बीच में किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि है। तो ये कुछ रीजंस जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इन रीजंस के ऊपर आगे आने वाले दिनों में सरकार को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार ने इन जिन मुद्दों के बारे में मैंने बताया, उन मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा और इन समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। हालांकि जो अभी तक के रुझान है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और हम आशा करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आगे आने वाले दिनों में ये जितने भी विषय हैं, इन विषयों के ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे और आने वाले दिनों में इन विषयों के ऊपर हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक पॉजिटिव डिसीजंस की ओर आस लगा के बैठे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इन्हीं अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।